आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आकृति 6.17 में पहला और दूसरा में DE समांतर BC है, पहले में EC और दूसरे में AD ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला पार्ट है, ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है ABC, इसमें DE, इसके समांतर एक रेखा है। AD की लंबाई दी गई है 1.5 सेंटीमीटर और DB की दी गई है 3, इसी प्रकार से AE की दी गई है 1 और हमें यहाँ पर EC ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 प्रूफ कर लिया होगा तो ये बहुत आसान लगेगा। यदि आपने नहीं किया है अभी तो जाकर पहले वीडियो देखें उसको, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तथा एक वीडियो और पड़ी है त्रिभुज बेसिक के नाम से, उसको ज़रूर देख लें। देखिए इसमें दिया है त्रिभुज ABC में BC समांतर DE, BC समांतर DE। तो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, AE बटे AC के। यहाँ पर रीजन दे दीजिएगा BPT से। यानी BPT के रूल के अकॉर्डिंग यदि इस त्रिभुज में BC समांतर DE दिया गया है तो इसमें क्या हो जाएगा कि AD और DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो AE और EC का होगा। अब इसमें मान रख दीजिए। तो ध्यान दीजिए AD का मान कितना दिया गया है, AD का मान दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 1.5 यानी 1.5 बटे में DB का मान कितना दिया गया है 3, तो 3 लिख दीजिए, बराबर AE का मान दिया गया है 1, तो 1 लिख दीजिए, बटे EC का मान ज्ञात करना है तो EC लिख दीजिए। क्या करेंगे, देखिए 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, कितना बचा है यहाँ पर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा EC एकम EC बराबर 2 एकम 2, तो EC का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सर यहाँ AC क्यों लिखे, AE के नीचे AC, AE के नीचे, हाँ यहाँ पर ये त्रुटि हो गई, AE के नीचे EC रहेगा। ये देखिए AE बटे EC, तो EC ज्ञात करना था, EC का मान इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, इसमें DE एक समांतर रेखा है जो कि इन दोनों भुजाओं को इन दो बिंदुओं पर D और E पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें AD ज्ञात करना है। AD की लंबाई क्या है, यहाँ B और D की लंबाई दी गई है 7.2 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से E और C की लंबाई दी गई है 5.4 सेंटीमीटर और E और A की दी गई है 1.8 सेंटीमीटर। तो BPT के रूल के अनुसार लग जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में क्या है, BC समांतर DE, BC समांतर है DE के। तो AD बटे DB, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, AE बटे EC के। रीजन
बीपीटी से, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, जो हम लोगों ने सिद्ध किया है 6.1 में, वही यहाँ पर देखिए, चूँकि DE और BC समांतर हैं, इसलिए AD का जो अनुपात होगा, AD और DB का जो अनुपात होगा, वही अनुपात AE और EC का होगा। तो AD का मान कितना दिया गया है, ज्ञात करना है, तो AD की जगह AD लिख दीजिए। इसके बाद में बटे में DB का मान कितना दिया गया है, 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 लिख दिया, सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। और फिर बराबर होगा ये AE का मान दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर, और इसके बाद में EC का मान दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर, 5.4। अब देखिए ऊपर भी ये जो मान है सेंटीमीटर में ही है, ये भी सेंटीमीटर में ही है, तो ये कट जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है, लास्ट में लगा दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए AD जो आएगा ये सेंटीमीटर में ही तो आएगा, 7.2 जो दिया गया है ये भी तो सेंटीमीटर में ही है, तो इसे कट गया, तो इसलिए वैसे लिख दिया जाता है। लास्ट में जो होता है यूनिट वो लगा दिया जाता है। अब देखिए इसको सरल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1.8 इक्कम 1.8 और 1.8 तियाँ हो जाएगा 5.4। अब यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ध्यान दीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 18/54, तो 18 इक्कम 18, 18 दूना 36, 18 तियाँ 54, तो 1/3 यहाँ बचा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है एक AD/7.2, तो यहाँ पर 1/3 और लिख लेते हैं अगला स्टेप इसको क्लियरली, AD/7.2 बराबर 1/3, यही तो है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, AD गुणे 3, AD गुणे 3 बराबर किसके होगा, 7.2 इक्कम 7.2, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा, इधर गुणा में इधर जाकर भाग में चला जाएगा, यानी इसके बटे में, तो 7.2 बटे में 3 से भी इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 इक्कम 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए मैं काट रहा हूँ और लिख रहा हूँ इधर, 3 दूनी 6, एक बचा, इधर हासिल गया, हो गया 12, 3 चौक 12। अब यहाँ पर दशमलव लगा था बीच में, लगा दिया एक अंक के पहले, तो कितना आ गया 2.4, तो AD का मान हो गया 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दूसरे क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद में क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर है QR के। आपको ये बताना है कि क्या EF है समांतर QR के। पहली कंडीशन में दिया गया है, जो इसका दूसरे का पहला पार्ट है, इसमें मान दिया गया है कि PE है 3.9 सेंटीमीटर, EQ है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये है कि नहीं है। तो इसमें लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज PQR में PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर तथा EQ बराबर है 3 सेंटीमीटर, PF बराबर है 3.6 सेंटीमीटर, PF बराबर है 3.6 सेंटीमीटर एवं FR है 2.4 सेंटीमीटर। FR है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। क्या हमें इसमें चेक करना है
तो चेक ये करना है कि क्या EF जो रेखा है ये जो है इसके QR के समांतर है या नहीं। तो सीधी सी बात है कि अगर इसमें इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है यानी PE और EQ का जो अनुपात है वो यदि PF और FR के अनुपात के बराबर होगा तो सीधी सी बात है कि हाँ ये रेखा जो है इसके समांतर होगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा कि PE तो PE बटे EQ PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। ठीक है, ये किस कंडीशन में होता है, ये होता है BPT के रूल के अनुसार। यदि किसी त्रिभुज में कोई भी एक भुजा जो है किसी भी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाती है अन्य दो भुजाओं को जो कि भिन्न भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है, तो फिर वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। ठीक, तो ये हो गया उनका अनुपात, हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको चेक कर लेते हैं। P का मान रख दीजिए, P का मान है 3.9, तो ये हो गया 3.9 बटे EQ का मान है 3, तो 3 लिख दीजिए बराबर PF का मान है 3.6, तो 3.6 लिख दीजिए और FR का मान है 2.4। तो देखिए ये हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, दशमलव का दशमलव लगाया, 3 तियाँ 9, कितना आ गया 1.3। इधर देखिए ये दशमलव कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36, 3/2, तो कितना आ गया, ये है 1.3/1 यानी कि 1.3। और इसको देखिए ये क्या है 3/2 यानी कि इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा। तो ये कितना आया 1.5। तो क्या 1.3 1.5 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.5। अतः क्वेश्चन में पूछ रहा था EF समांतर QR, अतः EF QR के समांतर नहीं है, EF QR के समांतर नहीं है। समांतर नहीं है। और ये हमने क्यों लिख दिया कि EF QR के समान, जब हमने देखा कि यहाँ पर ये इसके बराबर नहीं है तो हमने लिखा कि इसलिए EF QR के समांतर नहीं है। तो ये हमें कहाँ पता चला था, ये हमको पता चला था 6.2 वाले प्रमेय में, यानी कि जो BPT का विलोम के नाम से जानी जाती है प्रमेय, उससे पता चला था कि यदि जो अन्य दो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उसमें कोई भी एक रेखा खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो उसके समांतर नहीं होगी। और यदि वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यहाँ पर इसका मान समान आ जाता, तो फिर क्या हो जाता है कि हाँ ये समांतर है। तो ये किस रूल के अकॉर्डिंग, इसका रीजन दे देंगे, रीजन हो जाएगा BPT के विलोम से, या यहीं पर लिख देंगे अतः BPT के विलोम से EF QR के समांतर नहीं है। या अगर लिख दिया तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए कि BPT के विलोम से, ये रीजन दे देंगे। बस इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दूसरे का दूसरा पार्ट है, दिया है त्रिभुज PQR में PE का मान 4 सेंटीमीटर, EQ का मान है 4.5 सेंटीमीटर और PF का मान है 8 सेंटीमीटर, F और R का मान है 9 सेंटीमीटर। हमको ये चेक करना है कि क्या EF QR के समांतर है या नहीं। तो इसमें लिखेंगे
कि त्रिभुज दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पीई बराबर 4 सेंटीमीटर और ई क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर एवं एफ आर बराबर 9 सेंटीमीटर, एफ आर बराबर 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर के समांतर है कि नहीं ई एफ में चेक करना है, लेकिन हाँ इसमें ये तो हमें दिख रही है कि हाँ एक रेखा खींची गई है जो कि दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लोग बीपीटी का रूल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे इसको। ये हो जाएगा पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये रीजन दे देंगे कि बीपीटी से यानी बीपीटी के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई भी एक ऐसी रेखा खींची गई है जो कि अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वहाँ पर हम बीपीटी का रूल लगाते हैं। ठीक, इसी को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब इसको रख के देखते हैं बीपीटी का रूल लगा करके, यदि ये बराबर बैठ रहा है, बराबर मान आ रहा है, तो समझ लो कि यहाँ समांतर है, नहीं तो नहीं है। तो पीई का मान है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख दीजिए, बटे ई क्यू का मान है 4.5, तो 4.5 लिख दीजिए, बराबर पी एफ का मान है 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख दीजिए, और एफ आर का मान है 9 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ऊपर काट दीजिए इसको। देखिए इधर अंश को जब बराबर का चिन्ह लगा होता है तो ऐसे अंश कौन से आप काट सकते हैं, हर को हर से काट सकते हैं, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे रखेंगे तो वही आता ही है। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ काट दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ 4.5 एकम 4.5, 4.5 दूना 9, तो कितना आ गया, इसका मान आ गया 1/1, यानी कि 1 बराबर इसका मान आ गया 2/2। इसको भी और काट सकते हैं ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 1/1, तो कितना आ गया 1। तो दोनों का मान कितना आ गया 1, दोनों तरफ मान आ गया 1, यानी कि हाँ इनका अनुपात जो है वो बराबर है। तो अगर बराबर है तो हम लिख सकते हैं अतः बीपीटी के विलोम से, यानी कि बीपीटी के विलोम वाला जो प्रमेय है यानी सूत्र है, फार्मूला है कह लीजिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ईएफ समांतर है क्यू आर के, ईएफ समांतर है क्यू आर के। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, यहाँ पर क्या दिया गया है, P और Q का मान दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर तथा PE का मान दे दिया गया है 0.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इस पूरी रेखा की लंबाई जो है वो 1.8 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 0.18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको घटा दीजिए, जो बचेगा वो यहाँ हो जाएगा। भाई इस रेखा में क्या है, इस पूरी रेखा में ये रेखा और इस रेखा का योग ही तो है, तो अगर इसका आपको पता है तो इस पूरे में से इसको घटा दीजिए तो ये निकल आएगा। तो देखिए 1.28 में से जब आप 0.18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1.10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लंबाई होगी 1.10 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर देखिए P और R की कुल लंबाई दी गई है 2.56 सेंटीमीटर। अब इसमें से आप घटा दीजिए ये PF की लंबाई को 0.36 को, तो जब 0.36 घटेगा इसमें तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2.20 सेंटीमीटर।
ठीक, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा कि त्रिभुज PQR में डिटेल लिखना चाहे तो लिख दें, अदरवाइज यहीं पर ऐसे लिख दिए कि हाँ त्रिभुज PQR में PE बटे EQ बराबर PF बटे FR BPT से, रीजन दे देंगे BPT से। ठीक, PE का मान कितना है, तो PE का मान है 0.18, तो ये 0.18 बटे EQ का मान कितना है, EQ का मान है 1.10 बराबर होना चाहिए, यदि यह समांतर है तो PF का मान है 0.36। यहाँ पर देखिए 0.36, तो लिख दिए 0.36 बटे FR का मान दिया गया है 2.20, तो लिख दीजिए 2.20। अब इसको चेक कर लीजिए, तो देखिए 2 अंक के पहले ऊपर भी दशमलव, 2 अंक के पहले नीचे भी दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया। अब ये ऐसे कैंसिल आउट हो नहीं जाता दशमलव से दशमलव, इसका रीजन होता है, रीजन ये होता है, देखिए 0.18 को जब आप भिन्न, मतलब यहाँ 0.18 में जब आप दशमलव को हटाएंगे, इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो क्या हो जाता है, दशमलव के नीचे 1 लिख दिया, बाकी 2 अंक है तो 2 शून्य लिख दिया, अब यहाँ से दशमलव हट गया। ठीक, बटे में देखिए क्या लिखा है 1.10, तो लिख दिया गया 1.10। अब इसमें भी अगर आपको दशमलव हटाना है तो सेम यही प्रक्रिया फिर से अपनाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दशमलव के नीचे 1 लिखा, इसके इधर जितने अंक हैं 2 अंक हैं, 2 शून्य बढ़ा दिया, तो ये भी गायब हो गया। ठीक, यही काम ठीक इधर भी होगा, यानी बराबर 0, मतलब ये आपको इस तरह से लिखना नहीं, सीधे से काट देना है दशमलव से दशमलव, बट जानिए कि हाँ ऐसा होता क्यों है, रीजन इसका क्या है, क्यों कट जाता है। तो 0.36 लिखा है, इसको जब आप बदलेंगे भिन्न के रूप में, इसको यहाँ से जब हटाएंगे दशमलव को, तो इसके नीचे 1 लिख दिया, 2 शून्य बढ़ा दिया क्योंकि 2 अंक इधर थे, ये गायब हो गया दशमलव। बटे में क्या है 2.20, तो लिखा 2.20। अब क्या करेंगे, इसमें भी दशमलव के नीचे 1 लिखा, जितने अंक हैं इधर दाईं तरफ उतने शून्य बढ़ा दिया, तो यहाँ भी दशमलव गायब हो गया। अब क्या होता है, जब इस तरह से भिन्नें लिखी होती हैं तो चौथे का गुणा पहले से हो जाता है, दूसरे का गुणा तीसरे से हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ भी होगा। तो जब इसका गुणा आप इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.18 यानी कि 18 गुणे 100, और फिर नीचे क्या हो जाएगा 110 गुणे 100, तो जब बटे में हो जाएगा तो 100 से 100 काट देंगे। ठीक, और इसी प्रकार से इधर भी होगा। यहाँ पर देखो, आप चाहे तो सीधे से काट सकते हैं, किसको, दूसरे को चौथे से काट सकते हैं, पहले को तीसरे से काट सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी पहले को तीसरे से काट सकते हैं और दूसरे को चौथे से काट सकते हैं यदि कट रहा है तो। ठीक, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए तब। जैसे इसका गुणा हो गया 18 गुणे 100, ठीक, बटे ये हो जाएगा 100 गुणे 110, 100 गुणे 110, इस तरह से ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 0.36 लिखा है ना, किसी भी संख्या के पहले 0 लिखा है, इसका मतलब क्या, कुछ भी नहीं, वो लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया 36, और ये क्या है, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये गुणे 100 और बटे में 100 गुणे 220। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ऐसे यहाँ पर भी देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 18/110 और इधर क्या बचा 36/220। तो वैसे जब आप यहाँ से डायरेक्ट काट देंगे तभी तो ये बचेगा। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 18/110, देखो यहाँ पर 18/110, राइट। ऐसे यहाँ पर इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 36/220, यहाँ क्या बचा था 36/220, तो वही यहाँ पर बचा। और चूँकि यहाँ पर दशमलव लगा होता है
तो जब आप दशमलव लगा था, जैसे लिखा था 0.18 बटे में था 1.10, 1.10, तो यही काम इतना इसको ना करके इसको 60 में क्या कर दिया जाता है कि दाईं तरफ से गिनते हैं, 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लगा है, 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लगा है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 18/110, वही उत्तर आ रहा है ना 18/110। तो इसलिए ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है, ठीक है, इसको जानिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, बचा क्या 18/110, तो लिख दीजिए 18/110 बराबर यहाँ क्या बचा 36/220। इसको काट दीजिए, किससे कटेगा, ये कट जाएगा 8 1 9 और 1 1 2, तो 2 से काटिए, 2 9 18 और 2 55, 2 को यदि 55 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 110, ठीक। तो इधर क्या गया 9/55, इधर क्या हो जाएगा, इधर ये तो 4 से कट जाएगा ना, देखो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, ऊपर विभाजित है, तो 4 9 36 और ये हो जाएगा 4 5 20, 2 बचा इधर गया, 4 5 20, 9/55 इधर भी आ गया, 9/55 इधर भी आ गया, देखो 9/55 बराबर 9/55 बराबर है, तो लिख देंगे अतः EF समांतर है QR के, अतः EF समांतर है QR के, कैसे BPT के विलोम से, BPT के विलोम से, ये रीजन दे देंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्नावली 6.3 का तीसरा प्रश्न है, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB, ध्यान से देखिए LM समांतर है CB के, ठीक, और LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के, ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB यानी AM/AB बराबर है AN/AD के, AN/AD के, ये सिद्ध करना है। तो जो दिया गया पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कि दिया है LM समांतर CB, LM समांतर CB, और क्या दिया गया है LN समांतर CD, LN समांतर है CD के। तो सिद्ध कीजिए, अर्थात लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AM/AB, AM/AB बराबर AN/AD, ये सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए LM समांतर CB दिया गया है और LN समांतर CD दिया गया है। सिद्ध करना है कि AM और AB का जो अनुपात होगा वो AN और AD के अनुपात के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको उठाइए जो पहले दिया गया है, तो ये हो जाएगा LM समांतर CB, यहाँ पर लिख दीजिए सिद्ध, कि अब हम लोग सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं, ठीक। सिद्ध LM समांतर CB, ये रीजन दे दिए, इधर दिया है, ठीक। अब यदि LM समांतर CB है तो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी है, यानी BPT पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यदि LM समांतर CB है, ध्यान से देखिए LM और BC ये समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो देखो यहाँ से एक जो ट्राइंगल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, इसमें ये दो हैं जो LM और L और M बिंदु हैं, ये यहाँ पर देखो AB को M प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर L इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें L
यल एम जो हैं ये समांतर है बीसी के, तो यदि यल एम बीसी के समांतर है इस त्रिभुज में तो बीपीटी के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ए एम बटे एम बी। देखो ये होता था नहीं होता था, ए एम बटे एम बी, तो लिख दीजिए ए एम बटे एम बी बराबर होगा किसके, देखो बराबर होगा ए एल, बराबर होगा ए एल बटे एल सी के। तो लिख दीजिए ए एल बटे एल सी के। इसका रीजन दे दीजिए, क्यों, बीपीटी से। ठीक, अब दूसरे को उठाइए जो दूसरा यहाँ पर दिया गया है, यल एन समांतर सी डी, तो ये हो जाएगा यल एन समांतर सी डी। ये क्या है, इसका भी रीजन दे दिए इधर, ये तो दिया ही गया है, इस पर हम कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये दिया गया है क्वेश्चन में ऑलरेडी। ठीक, दिया है। अब ये अगर दिया गया है कि यल एन समांतर सी डी, तो बीपीटी के रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, यल एन समांतर सी डी, देखो यल एन समांतर है सी डी के, तो जाहिर सी बात है कि ये और यल, ये यल का यल सी से जो अनुपात होगा वही अनुपात ए एन का एन डी से होगा। तो लिख दीजिए कि ए एल बटे यल सी, ए एल बटे यल सी तथा ए एन बटे एन डी बराबर ए एन बटे एन डी। इसका रीजन दे दीजिए बीपीटी से। ठीक, अब इसके बाद में ध्यान से देखिए, अभी जब हमने पहले जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग देखा था तो उसमें भी हमें मिला था ए एल बटे एल सी, इसमें भी मुझे मिल रहा है ए एल बटे एल सी। ठीक, यानी कि ए एल बटे एल सी दोनों में हमको देखने को मिल रहा है। ए एल बटे एल सी इधर किसके बराबर है, ए एम बटे एम बी के, राइट। और यहाँ पर देखो ए एल बटे एल सी किसके बराबर है, ए एन बटे एन डी के। तो जाहिर सी बात है कि जब ए एल इसके भी बराबर है और ए एल इसके भी बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 5 किलो का जैसे तराजू है, एक तराजू है, इसमें पलड़ा बंधा हुआ है। ठीक, इधर एक तरफ बाँट रख दिया गया है 5 किलो का। ठीक, एक बार इसमें गेहूँ रख के तौल दिया गया 5 किलो, फिर एक बार इसमें गेहूँ चावल रख के तौल दिया गया 5 किलो। ठीक, अब इसके बाद बाँट को अगर उतार दिया जाए और एक पलड़े पर चावल रख दिया जाए तो क्या वो गेहूं के बराबर नहीं होगा? भाई जब दोनों बराबर ही थे, 5 ही किलो थे, तो अगर बाँट उतार दीजिए तो यहाँ पर बाँट के समान कौन है, ए एल बटे एल सी। दोनों में देखो ना, इस बाँट के बराबर रख के देखा गया, इस बाँट को रखा गया तो देखा गया कि हाँ ये जो राशि है ये इसके बराबर है। यहाँ पर जब यही बाँट रखा गया तो इस बाँट के बराबर एक राशि और तौली गई तो पता चला कि हाँ ये है इसके बराबर। अब बाँट को हटा दिया गया, केवल इन दोनों राशियों को एक एक पलड़े में रख देंगे तो क्या पलड़ा ऊपर नीचे होगा? नहीं, तभी तो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए एम बटे एम बी बराबर होगा किसके, ए एन बटे एन डी के, ए एन बटे एन डी के। ठीक, अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध हमको ये करना है कि यहाँ पर देखो ए एम बटे ए बी हमारे में क्या है, ए एम बटे एम बी। यहाँ पर देखिए फिर बराबर में इधर क्या होना चाहिए, ए एन बटे ए डी हमारे में क्या है, ए एन बटे एन डी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ए एम ऊपर यहाँ भी है अंश में, बाएं पक्ष में यहाँ भी है, ये तो बराबर कर ले गए। ठीक, इसके बाद में देखिए दाएं पक्ष में अंश में जो है ऊपर ए एन ऊपर भी है, यहाँ पर भी ए एन है। ठीक, लेकिन नीचे देखो, नीचे इस बाएं पक्ष में ए बी है, यहाँ एम बी है, यहाँ पर क्या है ए डी है और यहाँ पर एन डी है। तो अगर किसी तरह से हम लोग नीचे वाले को भी यहाँ पर इसके बराबर कर दें, दिखा दें, साबित कर दें तो फिर हाँ ये सिद्ध हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करना ये है कि दोनों पक्षों में जो राशियां लिखी हुई हैं इनको आप क्या करें, व्युत्क्रमित कर दें।
यानी ऊपर का नीचे कर दें, ठीक। और फिर व्युत्क्रमित करने के बाद में दोनों पक्ष में एक एक जोड़ दें, इधर भी जोड़ दें उधर भी जोड़ दें। अभी देखिएगा, लिखेंगे कि दोनों पक्षों को व्युत्क्रमित मतलब उल्टा, ऊपर का नीचे, दोनों पक्षों को व्युत्क्रमित करके एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एम बी बटे ए एम, तो लिख दीजिए एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन हो जाएगा, एन डी बटे ए एन हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देना है, देखो लिखा है, तो +1 यहाँ भी कर दीजिए, +1 यहाँ भी कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम एकम ए एम और बटे में कुल के ए एम, ठीक। ये समझ में आया। यहाँ पर देखिए एक के नीचे क्या छिपा है, एक ही तो छिपा है, एक के नीचे हम एक लिख सकते हैं ना, एक के नीचे एक लिख दिया, तो वही चीज़ चाहे आप लिख के उसको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करो, चाहे बिना लिखे ही सॉल्व कर लो। एक लिख दिया तो क्या हो गया, एक गुणे एम बी तो हो गया एम बी, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा दिया, ए एम गुणे एक तो कितना हो गया ए एम, और ए एम गुणे एक तो कितना हो गया ए एम, लिख दिया गया। इसी प्रकार से देखिए इधर हो जाएगा एन डी और प्लस ए एन गुणे एक कितना हो जाएगा ए एन, कुल के बटे में ए एन। सेम हो इधर भी, देखिए इसके नीचे क्या छिपा है, एक का गुणा एन डी से, तो एन डी प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा दिया, ए एन गुणे एक तो ए एन हो गया, और ए एन गुणे एक तो ये नीचे क्या हो गया ए एन, ठीक। अब देखिए अब आप चित्र को देखिए, एम बी प्लस ए एम, अगर एम बी यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है एम बी और ए एम को जोड़ दिया जाए, अगर इस दूरी को इस दूरी में जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो नहीं मिल जाएगी, यानी कि ए बी नहीं मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि एम बी प्लस ए एम किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ए बी यहाँ पर लिख दीजिए। और बटे में क्या है ए एम, तो ए एम लिख दीजिए बराबर। इसी प्रकार से एन डी प्लस ए एन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एन डी और ए एन को यदि जोड़ दें, यानी इस रेखाखंड को यहाँ से जो है यहाँ तक और इस रेखाखंड को जो यहाँ से यहाँ तक है इसको जोड़ दें, तो ये यहाँ से यहाँ तक की हमको लंबाई मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, यानी ए डी मिल जाएगी। तो एन डी प्लस ए एन किसके बराबर है ए डी के, तो लिख दीजिए ए डी बटे ए एम, ए डी बटे ए एन, तो लिख दीजिए ए एन, ठीक। अभी देखिए हमें सिद्ध क्या करना था कि ए एम बटे ए बी, हमने क्या सिद्ध किया है ए बी बटे ए एम, और बराबर यहाँ पर क्या होना चाहिए ए एन बटे ए डी है क्या ए डी बटे ए एन, तो इसका मतलब कि अभी हम लोग सही उत्तर पर पहुँचे नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, पुनः दोनों पक्षों को व्युत्क्रमित करने पर लिख दीजिए पुनः दोनों पक्षों को व्युत्क्रमित करने पर, व्युत्क्रमित करने पर क्या हो जाएगा ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर किसके हो जाएगा ए एन बटे ए डी के, ए एन बटे ए डी के। बस यही हमको सिद्ध करना था। देखो ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी। इति सिद्धम यानी प्रूव्ड लिख दीजिए या इति सिद्धम लिख दीजिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्नावली 6.2 का चौथा क्वेश्चन है। लिखा है कि आकृति 6.19 में DE समांतर AC, DE देखिए समांतर है AC के, ठीक। और
DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के। तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC है। तो लिखेंगे, जो पहले दिया है उसको लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, तथा DF समांतर है, DF समांतर है AE के, AE के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि BF बटे FE, BF बटे FE बराबर है BE बटे EC के। ये सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध कर दीजिए। देखिए, लिखेंगे सिद्ध और फिर सिद्ध करना स्टार्ट कीजिए। क्या है? जो पहला हिंट दिया गया है उसको उठाइए। क्या है कि DE समांतर है AC के। ठीक, अगर DE समांतर है AC के, देखो यहाँ पर DE समांतर है किसके? AC के। तो जाहिर सी बात है कि ये किस त्रिभुज की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है, देखो DE समांतर है किसके? AC के। तो ये बात कर रहा है त्रिभुज ABC की। इसी में तो समांतर है। देखो त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? BD बटे DA हो जाएगा, राइट? तो लिख दीजिए BD बटे DA बराबर किसके होगा? बराबर ये होगा, देखो ये होगा BE बटे EC के। तो लिख दीजिए BE बटे EC के। इन दोनों का रीजन दे दीजिए। इसका रीजन क्या है? ये तो दिया ही गया है। इसका रीजन क्या है? BPT से। ठीक, ये हो गया। अब दूसरे को उठाइए। अच्छा, ये किस त्रिभुज में ये ऐसा है? तो ये है त्रिभुज ABC में। देखो त्रिभुज ABC में। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में दिया गया था ना ये कि DE समांतर AC। जैसे ऊपर तो क्वेश्चन बताया नहीं गया कि त्रिभुज ABC में है, किस में, सीधे सीधे आपसे बताया कि ये DE समांतर AC के। अब खोजो भैया किस त्रिभुज में है, यही तो घुमा रहा है केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा ना। तो ये हमको उसमें पता लगाना है। तो भैया अगर DE जो है वो समांतर है AC के, तो जाहिर सी बात है कि ये इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है कि हाँ देखो यहाँ पर एक रेखा खींच दी गई है, पूरा त्रिभुज ये है। तो इसमें BPT के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? BD बटे DA और BE बटे EC। यहाँ से देखो ये हो जाएगा BD बटे DA और BE बटे EC। यही तो होता है थेल्स प्रमेय यानी BPT का रूल। अब देखो दूसरे हिंट को उठाओ। दूसरा हिंट क्या है कि DF समांतर है AE के। अब देखो DF कहाँ है? DF यहाँ पर है, DF यहाँ है और ये समांतर किसके है? AE के। यानी ये किस त्रिभुज की बात कर रहा है? ये इस त्रिभुज की बात कर रहा है। AE, देखो AEB की बात कर रहा है। ठीक, त्रिभुज AEB में DEF समांतर है AE के, यही तो बता रहा है। तो लिख दीजिए कि त्रिभुज BAE में क्या है? DF समांतर है AE के। DF समांतर है AE के। DF समांतर है AE के। AE
AE। इसका रीजन दे दीजिए, क्या है इसका रीजन, ये तो दिया ही गया है, दिया है। ठीक, अब अगर ऐसा है तो BPT के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसमें, DF समांतर AE में, DF समांतर AE में BPT के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि BD बटे DA बराबर किसके होगा, BF बटे FE के। तो लिख दीजिए BD बटे DA बराबर होगा BF बटे FE के, BF बटे FE के। ठीक, ये क्यों होगा, BPT से भैया, BPT के रूल के अकॉर्डिंग, BPT से उस गेहूं और चावल वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, BE बटे EC के बराबर क्या है, दोनों में देखिए BE बटे EC के बराबर है BD बटे DA, और यहाँ पर देखिए क्या है BD बटे DA बराबर क्या, BF बटे FE। तो BD बटे DA इसमें भी है, BD बटे DA इसमें भी है, और इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि BF बटे FE, BF बटे FE बराबर है किसके, BF बटे FE बराबर है BE बटे EC के, BE बटे EC के। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। पांचवा प्रश्न है, लिखा है आकृति 6.20 में DE समांतर OQ, DE देखिए D और E कहाँ है इसमें, DE, एक सेकंड, E यहाँ पर है और F यहाँ पर है। तो इसमें बता रहा है कि DE जो है ये समांतर है OQ के। OQ कहाँ पर है, देखिए वो यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, यानी कि DE समांतर है OQ के। ये देखिए ये समांतर है OQ के। ठीक, इसके बाद में बता रहा है कि DF समांतर है OR के, DF जो है ये समांतर है OR के, ये देखो OR है। ठीक, इसके बाद में है दर्शाइए कि EF समांतर है QR के। ठीक, दर्शाना क्या है कि EF जो है ये समांतर है किसके, QR के, इसके। ठीक, ये दिखाना है, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के, तथा DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के। ठीक, सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख दीजिए ताकि पता रहे, सिद्ध करना है या दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, बात एक ही है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें कि EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के। ठीक, तो लिखिए सिद्ध, जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि DF समांतर है OQ के। देखिए D और F, सॉरी DE समांतर है OQ के, D और E समांतर है OQ के। यहाँ पर देखिए O और Q के समांतर है D और E, किस त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज बन रहा है आपका POQ। ठीक, तो लिख दीजिए त्रिभुज
पी वो क्यू में डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर है ओ क्यू के। ये क्या है? ये दिया है, इसका रीजन दे दीजिए। अब अगर ऐसा है इसमें पी वो क्यू में यदि डी ई समांतर ओ क्यू है, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, पी डी बटे डी वो बराबर पी ई बटे ई क्यू, बीपीटी के रूल के अकॉर्डिंग। तो लिख देंगे पी डी बटे डी वो, पी डी बटे डी वो, ठीक, बराबर होगा पी ई बटे ई क्यू के, बीपीटी से, ठीक। अब दूसरा जो दिया गया है उसको उठाइए। क्या दिया गया है? डीएफ समांतर है ओ आर के। देखिए ये जो डीएफ है ये समांतर है ओ आर के। तो ये किस त्रिभुज की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पी ओ आर की, ठीक। तो लिख दीजिए त्रिभुज पी ओ आर में दिया गया है डीएफ समांतर है, डीएफ समांतर है ओ आर के, डीएफ समांतर है ओ आर के, ठीक। ये दिया गया है, लिख दीजिए दिया गया है, ठीक। इसके बाद में यदि ऐसा है कि डीएफ समांतर है ओ आर के, तो बीपीटी के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बीपीटी के रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के, बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के, ठीक। रीजन बीपीटी के अनुसार या बीपीटी से, ठीक। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, पी डी बटे डी ओ यहाँ पर है, ऊपर यहाँ पर भी है पी डी बटे डी ओ, ठीक। बाएं पक्ष में सेम वैल्यू है, देखो पी डी बटे डी ओ, यहाँ पर भी पी डी बटे डी ओ, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है इसके बराबर में पी बटे ई क्यू, यहाँ पर क्या है पी एफ बटे एफ आर। तो अगर ये दोनों जो हैं ये सेम हैं तो इसके बराबर जो हैं ये भी तो बराबर होंगे। बायां पक्ष देखो बराबर है ना, तो जाहिर सी बात है कि दाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू, तो पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के, ठीक। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर। ई एफ जो है ये रेखा जो है ये क्यू आर के समांतर है। तो ध्यान से देखिए, पी ई बटे ई क्यू कहाँ पर है? देखो पी ई बटे ई क्यू है, और ये किसके बराबर है? यहाँ पर देखो लिखा है या बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। और यदि इस प्रकार से है तो बीपीटी के विलोम से क्या हो जाएगा? यदि ऐसा है तो फिर हाँ ई एफ समांतर क्यू आर। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। रीजन बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम।